अमेरिका विश्व में ताकत का पर्याय माना जाने वाला एक नाम। एक ऐसा देश जिसे हम न सिर्फ एक ताकत बल्कि उदारवाद यानी लिबरलिज्म का पहरेदार भी समझते हैं। दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की ट्यूशन देने वाला यह देश खुद इन नियमों का कितना पालन करता है और किस ऐतिहासिक आधार पर यह देश बना है। हमारी इस वीडियो श्रृंखला में आपको हम इसी सत्य की जानकारी तथ्यों के आधार पर देने का प्रयास करेंगे। आज के अमेरिका के बारे में जानने से पहले बात करते हैं उन लोगों की जो मूल रूप से आज के नॉर्थ अमेरिका के निवासी थे। ये लोग कबीलों में रहा करते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज में जब गलती से अमेरिका पहुंचा तब उसकी मुलाकात इसी ट्राइब से हुई, जिसका नाम तब रेड इंडियंस रखा गया। आज इन्हीं रेड इंडियंस को नेटिव अमेरिकन के नाम से जाना जाता है। नेटिव अमेरिकन ये मानते थे कि वे जन्मे थे धरती की गर्भ से, आसमान से और पानी से। हर इंडिजिनियस ट्राइब की अपने अस्तित्व में आने की एक गाथा होती है। ऐसी ही एक प्रचलित गाथा नेटिव अमेरिकन्स की है। उनका मानना है कि बहुत समय पहले एक बाढ़ में सब कुछ डूब गया और कुछ पक्षी और कुछ जानवर ही रह गए। बचे हुए जानवरों ने सोचा कि क्यों ना पानी के नीचे मौजूद जमीन में से मिट्टी लाई जाए और पानी के ऊपर दोबारा अपनी जमीन बनाई जाए। इसी क्रम में एक एक कर कई जानवर नीचे जाते और मिट्टी लाने की कोशिश करते, जिसमें सब विफल हो जाते। फिर एक मस्करैट नीचे गया और अपनी अंतिम सांस तक अंदर रह के उसने नीचे जमी हुई मिट्टी को एक कछुए के कवच पर रखा और ऊपर भेज दिया। इसी कारण नॉर्थ अमेरिका को टर्टल आइलैंड नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पहले केवल जानवर रहा करते थे, लेकिन वे ईश्वर की पूजा ना करने की वजह से मार दिए गए। ईश्वर ने फिर इंसान बनाए जो मिट्टी से बने। मिट्टी के इंसान ज्यादा टिके नहीं और बाढ़ में बह गए। फिर ईश्वर ने लकड़ी के इंसान बनाए, लेकिन उनमें दिमाग ना होने की वजह से वे सोचने समझने के काबिल नहीं थे। इसलिए फिर इंसान बनाए गए मक्के के आटे से, जो समझदार थे और सोचने समझने की क्षमता भी रखते थे। माना जाता है कि ये लोग पहले आकाश में रहा करते थे और केवल पक्षियों के संपर्क में थे। एक बार एक शिकारी ने नीचे धरती की तरफ देखा तो उसे जंगल और जानवर दिखे। वो जिस छेद से ये सब देख रहा था उसमें रस्सी डालकर नीचे उतरा और एक हिरण को मारकर अपने साथ ले आया। उस हिरण को देखकर बाकी सब भी उसी रस्सी से नीचे उतरे, लेकिन अंत में एक औरत उसमें फंस गई, जिस वजह से नीचे आए लोग वापस अपने घर नहीं लौट सके। ये तो थी नेटिव अमेरिकन्स की उत्पत्ति की एक लोक कथा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनके कल्चर और उनके रहन सहन के बारे में। नेटिव अमेरिकन्स मूल रूप से शिकारी और किसान हुआ करते थे। वे नेचर की पूजा किया करते थे। वे एक सर्वशक्तिमान देवता के उपासक थे और साथ ही अन्य कम शक्तियों वाले देवताओं में भी विश्वास रखा करते थे और मानते थे कि मौत, आपदा और कष्ट ऐसे ही किसी दैत्य देव की देन होते हैं। नेटिव अमेरिकन आत्मा के अमर होने की थियोरी को मानते थे और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि किसी वस्तु की बलि देकर या फिर देवताओं के नाम की प्रार्थना कर वे देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं। नेटिव अमेरिकन की कुछ मुख्य प्रजातियों में से एक हैं सियोक्स, याकामा, अपाचे, ओमाहा और ओसेज ट्राइब्स। ऑस्कर विजेता रहे मार्टिन स्कॉर्सेज़ और लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून इसी ओसेज ट्राइब के विषय में है। ये सभी ट्राइब्स मुख्यतः मिसिसिपी नदी, जो कि अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, के पश्चिमी हिस्से में रहा करते थे। नेटिव अमेरिकन्स द्वारा बोली जाने वाली अधिकतर भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं। कुछ भाषाएं अभी भी बोली जाती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नवाहो भाषा, जो कि न्यू मैक्सिको और एरिजोना में बोली जाती है। ओजिब्वा भाषा, जो नॉर्दर्न यूएस और साउथ कैरोलिना में बोली जाती है। चेरोकी, जो ओक्लाहोमा और नॉर्थ कैरोलिना में बोली जाती है। डकोटा एसिनिबोइन, जो कि नॉर्दर्न पोर्शन में बोली जाती है मिड वेस्टर्न यूएस के। आज ये नेटिव अमेरिकन
अमेरिका की कुल आबादी का 2.6% है और कुल संख्या इनकी 90 लाख बताई जाती है। ये सभी मुख्यतः अमेरिका की स्टेट्स अलास्का, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको, साउथ डकोटा, मोंटाना और नॉर्थ डकोटा में रहते हैं। आज के दौर के प्रख्यात नेटिव अमेरिकन्स में शामिल हैं एक्टिविस्ट और एक्टर रहे रसेल मीन्स, जॉय हार्जो जो कि एक कवित्री हैं और पहली नेटिव अमेरिकन हैं, अमेरिका की स्टेट्स पोएट लॉरेट रहने वाली। लुआना रॉज एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कॉन्फेडरेटेड सैलिश और क्वेटानिया ट्राइब से बिलोंग करती हैं, जो मुख्यतः मोंटाना से आती हैं। जो मेडिसिन क्रो एक लेखक, इतिहासकार और युद्ध प्रमुख रहे क्रो नेशन ट्राइब के। बैटल ऑफ लिटिल बिगन ऑफ 1876 के लेखन के लिए जाने जाते हैं।